हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस बाय बीसीजी मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, जिसे अपने लिस्ट से हटा देना चाहिए। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई इसकी रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कुछ बड़ी कंपनीज की आपके साथ बात करूंगा एंड आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूंगा जो आपको करनी है, जिससे आपका खुद का भी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो पाएगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस है वो आपको मिलती रहे एंड डेली बेसिस पे जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस आती हैं वो आपको यहाँ पे मिल पाए। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है। तो अगर मैं बीसीजी मैट्रिक्स की बात करूं तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा टूल है जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने बनाया था, जिसका पर्पस क्या रहता है, जिसका पर्पस होता है कि कोई भी बिजनेस है, जैसे मान लो हम यार बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करें, चाहे टाटा ग्रुप हो गया, आपका गूगल हो गया, कोका कोला हो गया, आपको पता है इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, इतने सारे इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो अब यार ये कैसे डिसाइड करे कोई बिजनेस कि ये मेरा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में रहेगा या लॉन्ग रन में ये मेरा प्रॉफिट दे सकता है या इसको हटा देना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसको बोला बीसीजी मैट्रिक्स, जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें इन्होंने दो कैटेगरीज को लिया है। सबसे पहले ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री मतलब जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही। सेकंड, उस इंडस्ट्री में आपका मार्केट शेयर क्या है, आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा। इस मैट्रिक्स में बेसिकली आपकी चार कैटेगरीज होती है: स्टार कैटेगरी, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी, कैश काउ कैटेगरी एंड डॉग्स कैटेगरी। ठीक है, इन चारों में जहां पे आपका प्रोडक्ट आता है, अलाइन होता है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वहां पे आपको लॉन्ग रन में इसके साथ क्या करना है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूं तो मान लो भाई आपका कोई प्रोडक्ट है जो यहां पे आ रहा है, ठीक है, इस फॉल में आ रहा है, इस काऊ वाले में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो तो कम है। देखो मार्केट ग्रोथ रेट वाला ये वाला आपका लाइन है और आपकी कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट यहां रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ग्रो नहीं हो रहा भाई, जो उस प्रोडक्ट की ओवरऑल इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं हो रही, लेकिन आपका जो मार्केट शेयर है वो हाई है, मतलब आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो आपके लिए कैश काउ है। कैश काउ का क्या मतलब हुआ कि भाई आप जो है पैसा यहां से जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टाइम में, एक तरह से आपकी मोनोपोली है, आपका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। दूसरा है हमारे स्टार कैटेगरी। स्टार कैटेगरी क्या होता है कि आपकी मार्केट इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, आपका मार्केट शेयर भी ग्रो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की ओवरऑल मार्केट इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है और साथ में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं, तो वो स्टार कैटेगरी में। तो स्टार कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, यहां पे रैपिड ग्रोथ का चांस है, यहां रैपिड एक्सपेंशन का चांस है, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्री भी ओवरऑल ग्रो हो रही है, ओवरऑल मार्केट भी ग्रो हो रही है, तो आप भी ग्रो हो रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी है कि यहां पे अगर आप और इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा लगाओगे, तो आपकी काफी ज्यादा ग्रोथ यहां पे हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैटेगरी का क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी का मतलब यह हुआ कि आपका मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ तो हाई है, इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है, लेकिन आपका मार्केट शेयर बहुत कम है। मतलब क्या हुआ कि आपने कोई नया वेंचर करा, आपने कोई अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई यहां पे ओवरऑल मार्केट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप इसको ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप अभी मार्केट शेयर में कम हो, आप पीछे हो, आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे है। तो जो क्वेश्चन मार्क है इसके बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि भाई ये कैश काउ बनेगा, ये स्टार बनेगा, डॉग बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि अभी जो है पिक्चर यहां पे क्लियर नहीं हो रही है। ज्यादातर ये तब होता है जब कोई नया वेंचर होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे मैं पूछूं तो फोर्थ कैटेगरी है जो है डॉग कैटेगरी। डॉग कैटेगरी क्या होता है, जहां पे मार्केट भी ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केट भी लो है, और उसके बाद आपका मार्केट शेयर भी लो है। मतलब ये एक ऐसा है जहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ना ही मार्केट की ग्रोथ हो रही है जिससे हम ये सोच पाए कि लॉन्ग रन में यहां पे ओवरऑल मार्केट ग्रो करेगी तो हमारी कंपनी का ब्रांड भी बिकेगा। यहां पे ना ही मार्केट ग्रो रही है, ना ही आपका कोई शेयर है, तो वो डॉग है। तो जनरली डॉग जो होते हैं उस कैटेगरी में जो फॉल होते हैं, इनको ज्यादातर निकाल दिया जाता है कि इनकी कोई नीड नहीं है, इन प्रोडक्ट को हटाओ, क्योंकि यहां पैसा ज्यादा लग रहा है और रेवेन्यू हमारा नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, डॉग जो होता है वो ज्यादातर इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि वो कैश का स्टार या क्वेश्चन मार्क इनको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका हो सकता है थोड़े टाइम बाद स्टार कैटेगरी में चला जाए, या कैश काउ बन जाए, या डॉग बन जाए, तो इसीलिए इसका नाम क्वेश्चन मार्क है।
अब ये चारों का मैं मतलब तो समझ में आ गया कि अगर कैश का हुआ है तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी मार्केट मोनोपोली है, मैं बाकी सारी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स है उनको फंड कर सकता हूं। स्टार का मतलब है इन्वेस्टमेंट और करो, यहां पे मार्केट भी ग्रो हो रहा है, आप भी ग्रो रहे हो। क्वेश्चन मार्क है जिसमें आपको थोड़ा सा असेसमेंट की जरूरत है कि जो प्रोडक्ट यहां पे आ रहा है वो भाई लॉन्ग रन में ग्रो करेगा नहीं करेगा, आप कैसे अपने आप को ब्रांड पोजीशनिंग करोगे, अलाइन करोगे, उस पर डिपेंड करता है। और डॉग ज्यादातर वो हैं जिसको हटा देना चाहिए, जिनको निकाल देना चाहिए, धीरे धीरे करके अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो से एक्सक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से कोई आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा है और पैसा बस आपका लगता जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो मैं आपके साथ बीसीजी मैट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूं कोका कोला ब्रांड का। किसका? कोका कोला ब्रांड का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं कोका कोला के मल्टीपल प्रोडक्ट्स उठा लूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ पाओगे मेरे साथ कि अगर मैं बोलूं इसका कैश काउ कौन है, मतलब जहां पे मार्केट तो ग्रो नहीं कर रही लेकिन इनकी मोनोपोली है, वो है एक तो इनकी लिम्का और इनका कोका कोला। इनकी सेल सबसे ज्यादा है, कोई इनको टेंशन नहीं होती, इनका नुकसान नहीं होता। यहां पे इनकी एक मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बनी हुई है जहां पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं हाई देखूं जहां पे मार्केट ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है और इनका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है, वो है थम्स अप, माजा एंड किनले। किनले का वाटर आता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे मिनरल वाटर की इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इनका वाटर भी ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे ऑन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग रन में और ज्यादा ग्रोथ इनकी बन सकती है। थर्ड, अगर हम बात करें क्वेश्चन मार्क की, तो क्वेश्चन मार्क में इनका ब्रांड है फेंटा और स्प्राइट। फेंटा और जो स्प्राइट है ना, इसमें मार्केट तो ग्रो कर रहा है लेकिन ये ग्रो नहीं कर रहे, इनके कॉम्पिटिटर्स इनके आगे हैं। ठीक है, तो फेंटा के कॉम्पिटिटर स्प्राइट के कॉम्पिटिटर से आगे हैं, तो अब डिपेंड करता है, कंपनी एक असेसमेंट करेगी कि यार इसको लॉन्ग रन में कैसे इसकी पोजीशनिंग करें कि यार ये स्टार कैटेगरी में चला जाए या कैश काउ बन जाए। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या है। और लो जिसको इनको निकाल देना चाहिए पोर्टफोलियो से वो है डाइट कोक एंड मिनट मेड। ये इनका बहुत ज्यादा सेल नहीं होता है, तो इसका मतलब यहां पे इनका पैसा लग रहा है, टीवी में एडवर्टीजमेंट आता है, प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बहुत ज्यादा मार्केट शेयर भी ग्रो नहीं हो रहा है, मार्केट में ग्रोथ ओवरऑल इंडस्ट्री की भी नहीं हो रही है। तो ये आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल मेरे साथ देखा है, सीखा है कोका कोला का, जिससे आप बीसीजी मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, मेरा आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने आपके सामने गूगल का पोर्टफोलियो दे दिया है, गूगल के मैंने आपके सामने प्रोडक्ट दे दिए जो मेन है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पता है तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि काओ, स्टार, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड डॉक्स, इन चारों की अगर हम बात करें तो इन चारों में कौन कौन से गूगल के प्रोडक्ट्स है जो कौन सी कैटेगरी में फॉलो होंगे। अब आपको 2 मिनट अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है कि कौन सा कैश कॉम में जाएगा, कौन सा स्टार में जाएगा, कौन सा डॉग प्रोडक्ट है इनका। तो ये सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्पेंड करो अपने ऊपर, 5-7 मिनट नोटपैड लो, उस पर लिखो, ताकि आपकी लर्निंग हो। रियल लाइफ लर्निंग तभी होगी जब आप इसकी एप्लीकेशन करना सीखोगे। तो जो मैंने आपको कोका कोला का रेफरेंस दिया, जो बीसीजी मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया, उसकी एप्लीकेशन आपको गूगल के पोर्टफोलियो पर करनी है और इसका बीसीजी मैट्रिक्स आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, या फिर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो आई होप आप यहां पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीख पाए हो, कुछ ऐसी चीज सीख पाए हो जो भाई डे टू डे लाइफ में हमें नहीं पता चलती, एंड रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से हम सीखे हैं। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म तक हमें ये चीजें रिटेन रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।